हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों की एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो कल हो चुका है। सो वो पेपर हो चुका है। उसके बाद में अब आपके एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्यों, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चीज़ का आइडिया हम लोग कैसे लगाएंगे। कल एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे, मतलब जो एम्स में जो एग्जामिनेशन सेक्शन है वो एक जगह पर ही है। एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी के जो भी पेपर बनाते हैं लोग, वो सेम ही लोग हैं। मतलब जिन लोगों ने एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर बनाया है, उन्होंने ही बीएससी पैरामेडिकल का पेपर श्योरली बनाया होगा। तो उस पर्सन का वो माइंड सेट है वो सेम ही रहेगा। मतलब जिस टॉपिक से या फिर किस लेवल के क्वेश्चंस उसने नर्सिंग में बनाए हैं, उसी लेवल के उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एम्स पैरामेडिकल में बनाए होंगे, ये हम आइडिया लगा सकते हैं। सो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैंने कल एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों से इकट्ठे किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे शेयर किए यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और पर्सनल कमेंट्स करें, पर्सनली मुझे डीएम्स करें। तो वहाँ से मैंने वो टॉपिक्स आप लोगों के लिए कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और इसके अंदर मैं जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने अपनी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस में सारे डिस्कस कर रखे हैं। बट फिर भी कुछ नए हैं, कुछ वहाँ से हैं मोस्टली, तो आप लोग एक बार अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। और इन टॉपिक्स पे भी एक एक बार सारे सारे टॉपिक्स पे 2 से 3 एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस एग्जाम से पहले जरूर कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन आपके जीके से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जीके में क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो वो अभी मैं बता दूंगा कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे सेम वही चीज़ है, फिर भी आप लोग सुन लीजिएगा। बायो के अंदर सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन आया था वो आया था न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी से। प्रोटीन का मैंने पहले बता रखा है। नॉन कोर डेटा मैंने बताया था। केल्विन साइकिल से क्वेश्चन आया, सी फोर साइकिल जो एमओईटी, और एआरटी जो टेक्निक्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और जो मॉर्फोलॉजी के अंदर वेनेशन दे रखा है, लीफ में वेनेशन मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, वहाँ से क्वेश्चन आया। लंग्स कैपेसिटी मैंने आप लोगों को बताया था, सभी बच्चे लंग्स कैपेसिटी अच्छे से याद कर लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद में पोलन ग्रेन का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में डीकम्पोजिशन से क्वेश्चन आया था। एंड देन सीक्वेंस मियोसिस का मैंने ये बताया था। सब सेल डिवीज़न आप लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टेजेस दे रखी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, कुछ भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो मियोसिस का जो सीक्वेंस है वो पूछ लिया, वहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं बायो है। उसके बाद में केमिस्ट्री के हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपके आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद में नेमिंग रिएक्शन आई थी। मैंने आप लोगों को कह रखा है कि ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नेमिंग रिएक्शन, यही चीज़ें पूछ सकते हैं। नेमिंग रिएक्शन, रोजेनमुंड, कैनिजारो, ये सब रिएक्शन आई थी। आधी लिखी हुई थी और आधी आप लोगों को फिर कंप्लीट करनी थी, कुछ ऐसा था। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना था। मोलेलिटी से क्वेश्चन आया, ये मैंने आप लोगों को अभी रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आए थे और डिफेक्ट्स आए थे। शॉर्ट के डिफेक्ट आप लोगों ने वहाँ पे पढ़े होंगे। सॉलिड स्टेट में लास्ट में डिफेक्ट्स दे रखे हैं कुछ, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से मैंने पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। पीरियोडिक टेबल से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स मोस्टली फिजिक्स फार्मूला बेस्ड रही थी। जिसको फार्मूला याद थे उन्होंने वो क्वेश्चन देखा, फार्मूला रखा, उसमें वैल्यूज डाली और आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है वो है उसकी यूनिट। जो आपने आंसर निकाला है वो कौन सी यूनिट में निकाला है। एक्चुअली आप लोग एम्स कैसे बच्चों को घुमाता है कि जो आप लोगों ने मान लो 35 ओम निकाला आंसर, और अब उसकी पहला ऑप्शन ही आप लोगों को वो दिख गया,
35 ओम की जगह कुछ और था वहाँ पे, यूनिट चेंज करके दे दिया आप लोगों को। तो यूनिट कन्वर्जन करना, माइक्रोमीटर की जगह मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ऐसे करके आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। यूनिट का बिल्कुल फिजिक्स में ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने यूनिट कन्वर्जन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करी तो बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो जब भी कोई आंसर निकालो तो यूनिट उसकी एक बार पक्का से आप लोगों को चेक करनी है। उसके बाद में एटॉमिक फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आए थे, कंडक्टर से जो बीटा कंडक्टर बीटा करंट अल्फा बीटा जो है वहाँ से क्वेश्चन आया था। मतलब सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन, जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का गैप कितना होता है वहाँ से क्वेश्चन आया था। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एकदम अच्छे से आप लोगों को भी पढ़ लेना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एसएचएम रोटेशन से, वेव ऑप्टिक से, रे ऑप्टिक से, जो वाईडीएस से मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से आया था और ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जीके के अंदर क्या आए थे। मतलब फिजिक्स का मोटा मोटा आपको बताऊं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, फॉर्मूला पुट करने थे और आंसर निकालने थे। जीके के अंदर मैंने अभी कहा था कि करंट जीके से, तो फुटबॉल के भी जो फाइनल मैच हुए थे वहाँ से रोनाल्डो मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जीडीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जीडीपी से अगर इंटरेस्टेड है जीके में तो पढ़ लेना, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो तो कुछ आपका ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद में जो फीफा वर्ल्ड कप अभी हुए हैं वहाँ से, तो यही कह रहा हूँ मैं कि जो करंट जीके वहीं से क्वेश्चन आए थे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये है आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर मोटा मोटा, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। सो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें कंक्लूड करके अगर मैं बताना चाहूँ पर्सनली किसी को कि किस तरीके से आपको अब क्या करना चाहिए एट द एंड। आपको अभी थोड़े से दिन ही बचे आपके एग्ज़ाम के। जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने सारे पढ़ रखे हैं उनको 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना है। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत वीक है तो उसको एक बार अच्छे से देख के उसके 20 से 30 या 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के लगाने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। आपने कोई टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिया बट वो उसका एमसीक्यू आप लोगों को करना नहीं आ रहा और आप लोग खुश हो रहे हैं कि मैंने टॉपिक कर लिया, तो वो कोई काम का नहीं है वो टॉपिक। जब तक आपको उसके, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से टॉपिक तो पूछे जाएंगे नहीं ना कि ये टॉपिक हमें समझाओ, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है। एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा कि एमसीक्यू आपको आता है, जो वहाँ पे एमसीक्यू आएगा वो आपको सोल्ड आउट करना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस जरूर से कर लेना थोड़ी बहुत। और आई होप आप सभी लोगों के पेपर वगैरह सब अच्छे होंगे, अच्छी आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी होगी। आपको और भी कोई अगर क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पीछे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। टाटा बाय बाय। ओके गाइस।